हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक हम एसओपी जारी नहीं कर देते तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। किसी भी आरोपी, यहां तक कि दोषी के घर पर भी अगर बुलडोजर चलता है तो यह कानून को कुचलने जैसा है। सरकार और प्रशासन बहराइच में बुलडोजर चलाने पर क्यों आमादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून सम्मत संविधान के अधीन काम करती है और माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और उसके आदेशों के तहत ही हो रहा है। उच्चतम न्यायालय का आदेश ये था कि किसी क्राइम के अगेंस्ट में आप कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ क्राइम की बात नहीं है, यहाँ रोड्स के अतिक्रमण की बात है और रोड्स के अतिक्रमण को हटाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को छूट दी हुई है। नहीं तो लोग कहीं भी कब्जा कर लेंगे, सड़कों पर लोग जो है कुछ भी कर लेंगे। और यहाँ पर भी जो देखा गया है, यहाँ पर सड़क का अतिक्रमण किया गया है। आप देख रहे होंगे कि कई लोग अपने हाथ से अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। अगर वो सही होते तो अपना अतिक्रमण क्यों तोड़ते? और जहां तक की बात एक आती है कि साहब जो है मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जी नहीं, वहां पर उस रो के अंदर जितने भी मकान है उसमें 3 मकान हिंदुओं के भी है, उनमें भी लाल डोरा लगा है। और मुझे लगता है कि कानून सम्मत, क्योंकि अब माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर जो नोटिस इश्यू कर दिया। अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो रही थी ना आलोक जी, अभी तक तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। बहराइच में हिंसा होती है, आरोप जिनके ऊपर लगते हैं उनके घर को बुलडोज कराने का फरमान फिर जारी हो जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं बात तो वही है कि घुमा के किया वही जा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। क्यों ना ये कहा जाए? देखिए, ऐसा है, जब आप कोई क्राइम करेंगे तो वो हाईलाइट होगा तो सबके संज्ञान में आएगा और फिर सारे गुण दोष की वहां पर देखा जाएगा। तो यह किसी को छूट नहीं है देश के अंदर कि वो कहीं भी किसी सड़क पे कब्जा कर ले, जमीन पर कब्जा कर ले, या कोई देवी मंदिर का उत्सव का कोई जुलूस जा रहा है तो उस पर पथराव कर दे, गोली चलाकर किसी को मार दे। और यह किसी की तरह भी छूट नहीं है। तो सरकार कानूनन रूप से जो जिन्होंने अपराध किया है उन अपराधियों को भी दंडित कर रही है। 2 इनकाउंटर हो चुके हैं, बाकियों की तलाश हो रही है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको हम कानूनी रूप से देख रहे हैं। और जहां तक अतिक्रमण की बात है, वो भी कानून सम्मत ढंग से कानून के तहत सरकार करने जा रही है और उसको हमें कोई नहीं रोक सकता उसको करने से। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता अगर अवैध तौर पर निर्माण किया गया। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने सुना आलोक जी की तरफ से जो कहा गया है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में यह कहा था कि अगर अवैध निर्माण होगा, सरकारी जमीन पर निर्माण होगा तो उसके बीच में हम नहीं आएंगे। हां, वहां पर यह बात जरूर रखी गई थी कि आरोपी अपराधी वाली बात जरूर रखी गई थी और इसको लेकर एसओपी उन सब पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन आपने सुना जो आलोक जी बोल रहे हैं कि वहां पर अवैध तौर पर निर्माण किया गया, इसलिए कार्रवाई की जा रही पीडब्ल्यूडी की तरफ से। तो विपक्ष फिर इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? देखिए करुणा जी, बुलडोजर की कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जो बात आलोक जी कर रहे हैं, आलोक जी और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दोनों बहुत अलग अलग है। ये लोग झूठ बोलने के मास्टर लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्राइम के अगेंस्ट कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा, हम दिशा निर्देश जारी करेंगे, उसके बाद चलेगा। जहां तक सवाल अतिक्रमण का है, बहराइच में अगर महाराजगंज में अतिक्रमण था, वहां जहां पे हिंसा हुई, तो हिंसा के बाद अतिक्रमण की नोटिस क्यों दी जा रही? हिंसा से पहले क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को यह बात नहीं पता? नहीं, लाल निशान इन घरों में तो 1 साल पहले लगा दिए गए थे। 1 साल पहले लाल निशान लगा के मार्क कर दिया गया था कि यहां तक जमीन पर कब्जा किया गया। तो 1 साल से प्रशासन क्या कर रहा था? 1 साल से प्रशासन वहां क्या कर रहा था? इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई हिंसा होगी, उसके बाद मैं बुलडोजर लगा करके अपराधियों के घरों को तोड़ेंगे, इलीगल काम करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे, माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे। यही बात तो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी न संविधान मानने वाली है न कानून मानने वाली, ये मनमाना तरीके से कार्रवाई करने वाले लोग हैं। और मैं तो कह रहा हूं, राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या में जो लोग शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हीरो होंडा के शोरूम फूके गए, जो अस्पताल फूके गए, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सरकार पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करे, लेकिन सरकार भी उसमें भी पार्शियलिटी कर रही है। और आपको बताऊं, जो हीरो होंडा के शोरूम में आग लगा, उसमें 2 जो पार्टनर है जिनका शोरूम था, वो एक ब्राह्मण एक मुसलमान है। मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्राह्मण एक मुसलमान के पार्टनरशिप की दुकान को आग लगा दी जाए हीरो होंडा के शोरूम में, और लेकिन सरकार न्याय देने के लिए तैयार नहीं उनके। ठीक है।